पंचायतों का मर्यादा खत्म होने के बाद आज काफ़ी अरसे का ब्लॉक दिवस को चलाया गया है। इसके लिए मैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, बीडीओ साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे के बाद ये मुलाकातें फिर से शुरू हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सब लोग जानते हैं कि ब्लॉक दिवस का मतलब क्या था। इस तरह से 4 साल में हम लोगों ने ब्लॉक दिवस को चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन को मिला करके इस इलाके के ग्रीवेंसेस, इस इलाके के जितने भी काम थे, छोटे से लेकर के बड़े बड़े कामों तक हमने इसको हायर अप किया। और मौके पे काफ़ी मैं ये कहना चाहूँगा कि पोगलपस्तान की इतनी खुशकिस्मती है कि हमें दिलमीर साहब से लेकर के एसडीएम साहब जो आज है और तहसीलदार साहब और आज जितने भी अफसर समय मिले हैं, बहुत अच्छे अफसर मिले थे जिन्होंने इस पोगलपस्तान की तरक्की को, आज कहाँ आपका सरगली का रोड, कहाँ आपका भिंगारा रोड पहुंचा और कहाँ कहाँ आपके जितने भी ग्रीवेंसेस थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। फिर जिंदगी में सारे ये तो मसले मसाइल तो रहते ही हैं। जैसे रियाज साहब ने बहुत सारी बातों के ऊपर बात की, मैं भी कहना चाहूँगा कि रियाज साहब ने जो बातें की वो जायज़ बातें की। जैसे भिंगारा का रोड का इशू है, वहाँ से हमें बहुत से टेलीफोन कॉल आते हैं कि आगे जो 6 किलोमीटर से आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई दिखता ही नहीं इस एरिया में, वो काम कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके बारे में तो एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, उसमें जो है वो देखा जाना चाहिए। आप लोगों ने ये भी देखा कि भिंगारा रोड जो 10-12 साल से किस इल्तवा में था, किस हालात में था, उसके लिए हमने किस चीज के पैर पकड़े, वो ऊपर वाला गवाह है। डिप्टी कमिश्नर मसरत साहब, उसकी लंबी उम्र रहे। हम यही उसके लिए दुआ करेंगे कि हमने 30 आदमी में एक आदमी को, सुनील सिंह को झोली खिलाई थी उस रोड के लिए कि हमें सिर्फ रोड दे दीजिए। और खासकर हमारे तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब जिन्होंने रात दिन कोशिश की तो उस रोड की हिंड्रेंस को खत्म करके भिंगारा रोड आज जा रहा है। उसके लिए मैं इन ऑफिसर साहिबान को मुबारकबाद देना चाहूँ, उनके लिए ताली होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह से काम किया है, पोगलपस्तान के अंदर ये एक इतिहास खड़ा हुआ है। ये नहीं मैं कोई अफसरों की कोई वो करूंगा तारीफ कि बगैर में कहता हूँ कि सटेल सब्जेक्ट से लेकर जितने भी काम यहाँ पे हुए इलाके के अंदर कैंप कर करके, खासकर तहसीलदार साहब ने 3.5 साल के आसपास में जितना काम हमारे साथ हम चले, मुझे नहीं लगा कहीं किसी की ग्रीवेंसेस रही होगी। जैसे आप जानते हैं कि बिजली की हालात को देख करके महकमा बिजली काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसमें मैंने आज भी बोलता हूँ, मैं तब भी बोलता था, लेकिन सवाल यहाँ की मैन पावर नहीं है। एक भी पोल 20-30 साल से नहीं आ रहा है, बिजली की 1 मीटर तार नहीं आ रही है, उसके ऊपर ध्यान लगाने की बेहद जरूरत है। अगर वजीर साहब जेई है, उसको मैन पावर तो चाहिए ना, तार चाहिए पोल जाके, तभी जो दिल्ली में अंगड़ाई होती है थोड़ी सी बारिश की, कहीं ऐसी सिस्टम आ जाता है तो, या पोगलपस्तान में बिजली गायब हो जाती है, तो इससे लगता है कि कम से कम वहाँ मैन पावर जरूरी है। दरख्तों के ऊपर से लगती हुई तारे हैं, पोल आएंगे तो, अगर पोल लगेंगे तो मुझे लगता है मुलाजमी भी कम से कम बेचारे परेशान न होंगे। तो इसके लिए भी कम से कम ये चीजें सोचने वाली बात होनी चाहिए। ये डिग्री कॉलेज का एक बहुत बड़ा इशू है। डिग्री कॉलेज जो है पोगलपस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी, 7-8 साल पहले खुला। हमारे आज बच्चियां जो सीना भती से, मलीगाम से, पंडला से, कहां से, पोगलपस्तान की 18 पंचायतें हैं, उसमें दौड़ दौड़ के यहाँ आती थी। लेकिन आप देखिए, एक हाल में बच्चों का पढ़ना, मुझे नहीं लगता है कि एक हाल में बच्चे पढ़ सकते हैं। वहाँ इतना कंजस्टेड है जिससे हम लोगों को बड़ी शर्म आती है। तो एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से हमारी गुजारिश रहेगी कि वो डीसी साहब को ये चिट्ठी लिखे। इसी तरह से ब्लॉक दिवस में ये पॉइंट्स पुट अप किए जा रहे हैं, तो इन चीजों पर ध्यान देने की अशद जरूरत है, क्योंकि ये हमारी बच्चों का मसला है। हमारी बेटियां जो थी वो 12वीं पढ़ के सेना भर्ती रह जाती, क्योंकि डिग्री कॉलेज रामबन था, पढ़ नहीं पाती। अब हमारी उखड़ाल है तो वो आकर के यहाँ घर से खाना खा करके फिर वापस जाती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात, लेकिन इन्हें भी सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रामन से गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से बनिहाल के अंदर कल एक बहुत बड़ा, वहाँ पे आपने देखा कि कितना बड़ा दरबार लगा, इसी तरह से हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश रहेगी कि उखराल की 18 पंचायतें आपसे गुजारिश करती है कि उखराल के अंदर भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा दरबार लगाया जाए, जिससे तमाम पब्लिक को कन्वेंस करके लोगों की जो मसले और मसाइल है उनको हल करने के लिए कमिश्नर सेक्रेटरी को लाया जाए, ताकि हमारे लोगों को भी कम से कम ये तो मिले कि भाई कम से कम कोई अफसर आए, यहाँ के लोगों के मसले मसाइल है। काफी हमारे ब्रिजेस का मसला है, जैसे हमारे पुल, हमारे यहाँ भिंगारा साइड के भी ब्रिजेस है, हमारे मालीगाम साइड के भी ब्रिजेस है जो आज तक नहीं बने, उनके लिए भी कम से कम मैं काउंसिल के मेंबरान से मैंने ऑलरेडी गुजारिश की थी कि जहाँ जहाँ ये दिक्कतें रह गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास सिर्फ 50 लाख रुपए आया 4 सालों में, तो 50 लाख में 2 बाथरूम भी नहीं बन पाते थे। बड़े बड़े जो काम इस इलाके के अंदर हुए, तो हमने कोशिश की, बड़ी, हमारे बीडीओ साहब आए हैं, इनका भी वेलकम करते हैं। आई बीडीओ साहब, तो यार बीडीओ साहब जो दिनेश जी, जिन्होंने इस इलाके के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, खुदा की कसम सच बताता हूँ कि जितने भी ग्रीवेंसेस लोगों के होते हैं छोटे मोटे, उन्होंने बहुत ऑन द स्पॉट
उखराल मार्केट में आकर के, दुकान पे आकर के, जहां जहां रामसू में मिले, रामबन मिले, जहां मिले, उन्होंने कहीं नहीं देखा कि छोटे छोटे जो मसले मसाइल थे एकदम साइन किए उन्होंने, तो कहीं पे भी उन्होंने नहीं हल्टेज किया। तो मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ऐसे ऑफिसर जो है इनकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मोस्टली मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि रूरल डेवलपमेंट के मुताबिक मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। नए बीडीओ साहब आपको आए हैं, अब ये 17 पंचायतों चलाएंगे। इसे 2-2, 3-3 ब्लॉक चलाते थे बीडीओ साहिबान, आज हमें नए बीडीओ साहब मिले हैं। तो मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि रूरल डेवलपमेंट में एसडीएम के टेंडरिंग बहुत हुई है, 20-20, 30-30 लाख इसकी लेबिलिटी बन गई है। तो कंट्रैक्टर साहबान रोज हमें टेलीफोन करते हैं कि अगर इसकी लाइबिलिटी है तो इस लाइबिलिटी को कैसे क्लियर किया जाएगा। जब तक लाइबिलिटी क्लियर नहीं होती है टिल डेट उसके टेंडर नहीं करने चाहिए। एसडीएम के फिर टेंडर करने का क्या फायदा है जब पिछली लाइबिलिटी क्लियर नहीं होगी। तो मेरी बीडीओ साहब से गुजारिश है कि एसडीएम में जितने भी हमारे पास लाइबिलिटी है, मुझे लगता है कि वो हमारे पास वो जो मेरे ख्याल में बाकी भी एसडीएम में जो काम हुए हैं उसमें भी मेरे ख्याल में पेमेंट नहीं हुई है। तो गुजारिश है कि बीडीओ साहब से कि वो ये पॉइंट नोट करे। तो ये छोटे छोटे मसले मसाइल है। दूसरी बीडीओ साहब आपसे गुजारिश है कि लोगों के छोटे छोटे मसले रहते हैं, लेबर कार्ड के ऊपर जो बात होती है, इन्हें काम तो ये करते हैं लेकिन अब ऑनलाइन देखने में इनको कोई टाइम लगता होगा या सेक्रेटरी पंचायत वगैरह कहीं न मिलते होंगे। बाई द वे मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि वो आप देखेंगे जरूर उनके जो आपके फॉर्म होते हैं जिनको उनको बच्चों के लिए 10-10, 15-15 हजार मिलते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो बीडीओ साहब आए हैं दिलमीर साहब के हकीकी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिलमीर साहब ने इस इलाके के अंदर जिस तरह से काम किए थे वो मैं कहता हूँ ताज़िंदगी हम नहीं भुला पाएंगे। रामसू से उखराल में ब्लॉक दिवस करने के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि रामसू एरिया को छोड़ करके बटरो धर्मस्था उखराल में ब्लॉक दिवस करने का यही एक फायदा इस इलाके के पोगल प्रस्थान के लोगों का, हजारों लोगों का, कि छोटे मोटे ग्रीवेंसेस आप लोगों के जो है वो मौके पे ही हल होते हैं। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों हो, आप आइए ब्लॉक दिवस में आप लोगों के लिए 24/7 हमारे मुलाजमीन जो है, हमारे ऑफिसर जो है वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप आइए, आप लोगों के जो मसले मसाइल है ये कोई कंप्लेंट्स नहीं होते। ये जैसे आप रोड्स के मसले बताएं ये कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ये हकीकत बातें जो आप लोगों को, इसीलिए तो ऑफिसर आपको बुलाते हैं कि भाई आप बताइए आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या दिक्कत है, आपको कहाँ कौन सी चीजें चाहिए, वो चीजें उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ की पीएमडी की रोड जो बन गई है उसके ऊपर भी जो है जहाँ जो बीटेक अभी एसडीएम साहब अभी मुझे लगता है कि कुछ 2-3 रोड हमारी जो है वो बीटेक उसमें मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसका इमीडिएट जो है उसको कंट्रैक्टर साहिबान को डायरेक्शन दिया जाए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी अभी तक किसी ने बताया था, रियाज साहब ने बताया था किसने, क्वांटिटी जैसे आपको सरगली रोड का 2.25 करोड़ 3 करोड़ का वो टेंडर हुआ है, उसमें अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे कंट्रैक्टर साहिबान कुछ खामोशी है कि हम कटिंग कर लेंगे, हम भाग जाएंगे। मैं एडबी साहिबान से, मैं एक्सीन साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, एसडीएम साहब से, कि इस तरह के कंट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी एक कंट्रैक्टर हूँ, जब मैं गलत काम करूंगा जिसको जितनी क्वांटिटी है उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट के अंदर, पोगल प्रस्थान के अंदर जिस तरह से क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी में हायर अप्स हुआ है, जिस तरह से इसमें मुझे नहीं लगता है आप बीडीओ साहब को कोई इतना बड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक बार जो दिशा मिल गई है लोगों को, मुझे लगता है कि आप बार बार वहां बोलने की कहीं जरूरत नहीं। क्योंकि दिनेश बीडीओ साहब ने पूरे इलाके को देखा है, जो भी चीज बनती है वो सही बनती है, आप कहीं पे ऐसा कोई कम्प्रोमाइज नहीं होता है। सवाल है कि आपको थोड़ा सा निगरानी करने की जरूरत है, पंचायतों में जाने की जरूरत है, पंचायतों में देखने की जरूरत है। इंजीनियर साहिबान कोशिश कर रहे हैं कि हम भी काम करें, लेकिन साथ में जब इनको वो जो बिलो वाला काम मिलता है, उस बिलो में जो है वो वहां पे हरासमेंटें शुरू हो जाती है डिपार्टमेंट्स को। देखो मैंने डिपार्टमेंट्स के अंदर काम किया, मुझे सारी चीजों का पता है। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरों को धमकाया जाता है, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को भी, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा आप लोगों को। सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी वर्क के ऊपर कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं हो, जितना भी काम हो सकता है आप लोग, हम आपके साथ है आज भी और कल भी और ताज़िंदगी हम आप लोगों के साथ है कि इलाके के अंदर जो दिशा काम की मिली है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 68,000 से ज्यादा मकान पोगल के अंदर बने। आप देख रहे हैं कि उन मकानों में हमने कोई कम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। एक आधा हो सकता है वो हम नहीं बता, लेकिन 8,000 मकान बने। और उसके बाद भी दूसरा एसडीएम साहब एक बहुत बड़ा जनमन मसला है, तहसीलदार साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो नए मकान पीएमएवाई में दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब को तभी जाके उसका फायदा मिलेगा जब वो उसके पास रजिस्टर ही नहीं, वो राशन कार्ड ही नहीं है। पहले तो उसके पास राशन कार्ड ही नहीं, अब वो कैसे एंटर होगा। चूल्हा नकल से डीसी साहब से हमारी गुजारिश रहेगी आपकी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि चूल्हा नकल के जरिए से गरीबों के लिए जो मकानात आए हैं
उसको उसके तहत ही उसकी सर्वे की जाए, ताकि गरीब जो 2011 में जिनके आज 5-5, 6-6 बच्चे हैं, अब वो कहाँ जाएगा। एसडीएम साहब से भी गुजारिश रहेगी, तहसीलदार साहब से, कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि ये स्कीम जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और हमारे गरीब को तभी फायदा मिलेगा जब उसकी चूल्हा नकल से उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपके पास ऑफिसर लोग आते हैं, इनका एहतराम, इनका इज्जत कीजिए, और हर ब्लॉक में उसमें आप लोग आएंगे। ये नहीं कि आज जो हो गया, आपने दूसरे बुधवार को भी आना है। हर बुधवार को आपके पास इस वक्त